अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ओहो शर्मा जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी इस वेडिंग एनिवर्सरी पे आपको क्या गिफ्ट दूं? अरे शर्मायन, कुछ भी ऑर्डर करो यार, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ केक ऑर्डर कर रहा हूँ ना। एक केक ऑर्डर करना है यार, 1.5 किलो का बढ़िया चॉकलेट वाला। क्या 1.5 किलो का नहीं होता है? कोई बात नहीं यार, 2 किलो का कर दो। हाँ? क्या लिखना है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। साल लिखना है? हाँ तो लिख दो हैप्पी 14th वेडिंग एनिवर्सरी। एक मिनट मेरे ख्याल से 15th है यार। अच्छा छोड़ो, मत लिखो ना यार, सिर्फ लिख दो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। साल लिखना जरूरी होता है। मैं 2 मिनट में वापस फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे शर्माइन जी वो तुम्हें याद है, वो एक साल बड़ी बाढ़ आई थी। हाँ, जब पूरा शहर डूब गया था। हाँ याद है ना मुझे। कब आई थी शर्माइन? हमारी शादी के 1 साल पहले। अरे हाँ वो याद है, वो सहवाग ने अपनी फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ। ओह यस, कैसे भूल सकती हूँ, मुझे तो दिन भी याद है। कौन सा दिन था? हमारी शादी का 3रा दिन। अच्छा शर्माइन, वो याद है? शर्मा जी, मुझे सब याद है। आप भूल गए कि हमारी शादी को कितने साल हो गए? सीधा सीधा क्यों नहीं पूछते कि शर्माइन बताओ हमारी शादी को कितने साल हो गए? शर्माइन बताओ हमारी शादी को कितने साल हो गए? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें भाग के लव मैरिज करनी चाहिए थी। अगर हम लव मैरिज करते ना तो एक एक तारीख आपको याद होती, सब कुछ बराबर याद रहता। ये क्या बात हुई शर्माइन? अरे यही तो बात हुई, इसलिए कहती हूँ लव मैरिजेस आर लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस। I know शर्माइन, love marriages are love marriages, arranged marriages are arranged marriages। देखा, ये भी आपने गलत किया। ये वाला लव नहीं है, ये वाला अरेंज मैरिज है, वो वाला लव मैरिज। क्या बात कर रही हो? तुमने भी राइट मारा था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। नहीं नहीं नहीं, वो आपका उल्टा हो गया है। मैंने कहा था लव मैरिजेस आर लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस। दरवाजा खोलिए। शर्माइन, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, ये डोरबेल बार बार मत बदला करो। दरवाजा डोरबेल खोलिए। नहीं बदली है, डोरबेल आज खराब हो गई है। आपके मेहमान बाहर से आवाज दे रहे हैं, चलिए। मेहमान बोल रहे, चलो ये दरवाजा खोलो। अरे चलो शर्माइन, तुम बिना। खान भाई साहब, हमारे घर में धूप है? इतनी तो नहीं है। तो आप आराम से टोपी उतार के बैठ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज आपके बारे में बताइए ना, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम अमन खान है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और मेरा बिजनेस है टूर एंड ट्रेवल्स का और डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस। हाय, माय नेम इज योगिता राठौर। मैं भी बीकानेर और राजस्थान से हूँ। फिलहाल हम लोग मुंबई में हैं और मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती हूँ। हमारी जो मैडम की जो अच्छी आदत है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और इनके हाथ का खाना जो है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा नाम उमेश पंजाबी है, मैं उल्लासनगर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ फाइनेंस इंडस्ट्री में। मेरा नाम किरण पंजाबी है, मैं उल्लासनगर से हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ। इसकी ये अच्छी आदत, रिस्पॉन्सिबल हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, हर बात में केयर भी करती हैं कि मैं ज़्यादा बाहर ना खाऊं। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। और बुरी आदत ये है, गुस्सा बहुत आता है इनको। चलिए शादी के बारे में बताइए, कब हुई शादी, कैसे हुई? शादी आज से 12 साल पहले हुई है और हमारी अरेंज मैरिज है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे थे पास में और नेक्स्ट डे पे ही हमारी शादी थी। अरे नेक्स्ट डे? और ये कैसे घोड़े पे शादी, मतलब 5 मिनट में घोड़े पे डिसाइड बैठ के आए थे वो तैयार देखने, देखा। असल में ऐसा था कि हमारे जो इनकी बुआ की बेटी हैं, वो उनका और हमारा, मेरी मम्मी का अच्छा संबंध था। तो हम लोग अहमदाबाद जाते रहते थे, तो वहाँ हम लोग गए तो मेरी मम्मी को बताया कि एक लड़की है, बहुत अच्छी है। तो मम्मी ने भी देखा, फिर लास्ट में मुझे बुलाया गया। तो जब हमने देखा, मैंने बोल दिया कि जैसे बड़ों की इच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपने कह दिया कि यही लड़की है मम्मी जिससे मुझे शादी करनी है? मैं डेस्टिनी पे विश्वास बहुत करता हूँ। मेरे नसीब में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो बेटर है, जो आ रहा है उसको क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं।
अच्छा, तो आप पंजाबी से, आप यू फ्रॉम पंजाब? सिंधी, हम लोग सिंधी हैं बेसिकली। हैं? हम लोगों की सरनेम सिर्फ पंजाबी। जी आप बताइए, आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? पहले फर्स्ट तो मुलाकात जो हुई थी, मैं इनके घर पे गया, मैंने देखा कि भी मेरे डांस क्लासेस के अंदर मेल डांसर तो है, डांस कोरियोग्राफर है, मेरे को एक फीमेल डांसर और चाहिए कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ से पता किया भी बीकानेर शहर में एक सिटी के अंदर कौन अच्छा डांस कोरियोग्राफर जो मेरी डांस क्लासेस को संभाल सके। तो सामने आया एक योगिता राठौड़ है, रेलवे क्वार्टरों में रहती हैं, तो इन्होंने बहुत प्राइज जीते हुए हैं और बीकानेर में सुपर डांसर। मैं इनके घर पे एड्रेस लेके चला गया। जाने के बाद मैं इनको गेट बजाने पे गेट पे आए, फिर मैंने बात किया कि भी मेरे को आपका नंबर मिला है वहाँ से और मैं चाहता हूँ मेरी डांस क्लासेस में आप अगर डांस सिखाए तो मेरे लिए। तो पहले तो इन्होंने अंदर बैठाया, बैठाने के बाद में जो भी चाय पानी नाश्ता जो भी होता है वो किया। उसके बाद मैंने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। मैंने बोला एक्चुअली उस टाइम मैं बॉम्बे आने का प्लान हो रहा था, क्या मुंबई आने के लिए, एक्टिंग और डांस वो जो प्रोफेशन के हिसाब से। तो इन्होंने हमें अपना कार्ड दिया, बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको आना चाहिए तो आप प्लीज वेलकम। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरा मुंबई आना तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे छोटे भाई को डांस सीखना था। फिर मैंने कॉल किया कि भाई को ऐसे ऐसे सीखना, बोले आप लेके आइए। भाई चला गया, आ गया। फिर इनका कॉल आया कि एक बार आप भी आ जाइए। इनका चलिए ठीक है, मैं गई। तो अभी भी वो चीज़ मुझे याद आती है, तो हंसी भी आती है अपने आप में कि मुझे बोलते हैं बाहर चलिए कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बाइक पे बिठा कर बोलते हैं फर्स्ट टाइम कोई लड़की मेरे पीछे बैठी है। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम ही बैठी थी क्या कोई? नहीं, वो सब बोलते हैं। ऐसा बोलना पड़ता है। कॉफी पीने गए, कॉफी पीते पीते बोलते हैं मैं अभी एक इवेंट करवा रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, कंपटीशन है, डांस कंपटीशन। आप मानेंगे नहीं, मैंने 8 मंथ हम लोगों ने साथ में वर्क किया, तो इन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। कंजूस आदमी। और बड़ी बात ये थी कि मैं घर से इतना बड़ा टिफिन लेके आती थी, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। वो मुलाकातें जो है एक मोहब्बत प्यार में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक दिन मैंने लगा कि भी कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हटके करना है। एक दिन लेके आया वो, उस दिन बर्थडे था, क्लासेस पे आए, सबसे पहले तो मंगलसूत्र दिया, पहना दिया, डायरेक्ट पहना दिया। हाँ, बर्थडे वाले दिन मंदिर ले जाके और मांग भर के शादी कर ली। तो उस टाइम हमने बताया भी नहीं फैमिली में, किया था वो मंदिर में किया कंटिन्यू था। चल रहा था। ये सुबह आते, मुझे घर से लेते, ऑफिस लेके जाते, रात को होते घर छोड़ जाते। इसी बीच फैमिली में किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फैमिली वाले थोड़ा होता ही है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है क्योंकि दोनों के एकदम डिफरेंट रिलीजन से। हाँ। मैनेज किया, कुछ अच्छा मैनेज हो किया, गया। क्योंकि मुस्लिम फैमिली से हूँ है तो निकाह करना बहुत जरूरी, कंपलसरी है। अब आपके घर वाले ने कहा कि हमारे अभी रीति रिवाज के हिसाब से शादी करनी है। नहीं, ऐसा कुछ क्या आपकी मंदिर में ही शादी हुई थी? हमारी मंदिर में हुई थी। अच्छा, ओके। और मैंने कभी वो धर्म वाला ऐसा नहीं रखा कि भी आप अपने धर्म को नहीं मानना है या ऐसा कुछ नहीं। मैं भी मंदिर पे भी वो करता हूँ, पूजा करता हूँ, लक्ष्मी पूजा भी करता हूँ, दरगाह भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। आपने तो पहनाए मंगलसूत्र और वो भी मंदिर में जाके शादी करी, तो वो तो पहला सबसे स्टेप आपका। पहले तो मैंने वही रखा। ये भाई साहब, खान भाई साहब, इसके लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये होता है, क्या बात है। ये धर्म निरपेक्षता जो हमारे देश में होनी चाहिए ना, आपसे एग्जाम्पल लेना चाहिए सब। मैं तो उस चीज को राम मानता हूँ सेतु, और रामायण भगवान पाठ का, मालिक का ये शुक्र करता हूँ कि मैं जो है मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, और बाकी कोई माने ना माने मेरे को अलग से कुछ, मेरे को उससे कोई वो नहीं। इन्होंने मुझे कभी सरनेम चेंज करने को नहीं बोला, मेरे लिए बहुत क्यों प्लस है, करें? क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना धर्म, वो जो हिंदू है तो मैं तो नहीं बन रहा हूँ हिंदू, तो आप ऐसा मुस्लिम वाला ऐसा सरनेम क्यों कर रहे हो? इसलिए आपने आपका इंट्रोडक्शन देते वक्त पहले योगिता योगिता राठौड़ कहा था। क्यों मैं क्यों बोलूँ मिसिस खान? क्या बात ठीक है। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खान साहब, वेरी नाइस। तो आपके लिए अभी तक इन्होंने बेस्ट एक रोमांटिक कोई चीज की हो, वो कौन सी है? हमारी 4th एनिवर्सरी थी और तब भी मैं एक ऑर्डर पे गई थी। मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं मेकअप के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी, पिंपरी पूना। तो मैं जब भी घर पर आई तो उन्होंने पूरा रूम रेड रोज से सजाया था और दिए रखे थे। मुझे बोल रही थी तू दरवाज़ा खोल, मैं आ रहा हूँ, डिक्की में कुछ भूल गया हूँ। तो मैंने ठीक है, मेरे पीछे ही खड़े थे, मुझे पता नहीं। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और मैं इतना जोर से डर गई, अरे बंदर है अंदर। वो ब्लैंकेट जो था ना, वो दिए की वजह से उस पे उसका शैडो पड़ रहा था तो बंदर जैसा दिख रहा था, तो चिल्ला के वापस बाहर आ गई। ये क्या यार, बोले अंदर बंदर है। मतलब बंदर छोड़, तू पहले नीचे तो देख, इतने दिए और फूल लगा के रखे मैंने।
इन्होंने अब तक आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत रोमांटिक थी? रोमांटिक तो बहुत की है, लेकिन सपोर्टिव बहुत रही है। इमोशनली, मॉरली तो बहुत सपोर्ट किया ही है। थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया था, जीरो पे आ गया था समझ लो। दिवाली का दिन था और हर साल हमारे घर में दिवाली पे नए कपड़े पहनने का रिवाज रहता है, तो उस दिन मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं थे। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी दिवाली नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने किसी फ्रेंड को फोन किया और ऑर्डर लिया एक का, उनके घर पे गई, ब्लीच फेशियल करके वहां से पैसे कमाए और शाम को जाके मेरे लिए शर्ट लेके आई थी। नहीं, हाउ ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया भाभी जी। अच्छा, तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? लव मैरिज जो होती है, बहुत सारे लोग कहते थे, हमें भी कहते थे कि यार लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार पता नहीं सही है गलत है, मेरे को तो एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि बीवी को अगर गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं ना तो लाइफ बहुत ही अच्छी लगती है। गुरु मंत्र दिया है भाई साहब आपने क्या आज। बात है। बीवी को गर्लफ्रेंड बना के रखो तो कोई पंगा नहीं होता। पंगा ही नहीं है। झगड़ा कब हुआ पहली बार और क्यों? जब सवेरे उठता हूँ ना मैं, तो सबसे पहले जो चाय मुझे बनानी पड़ती है चाय बना के लिए, योगी चाय ठंडी और उठ जाओ ना यार, ऐसा ऐसा करके रखती हैं। तो मेरे को लगता है यार उठ तो नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं। फिर उठती है, फिर मूड देखता हूँ कैसा है, फिर अगर बोल दिया ना क्या है यार योगी जल्दी उठते नहीं हो आप, आपका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो फिर मूड खराब, तो फिर पूरा दिन खराब। तो ये झगड़ा इस रीजन से कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपने कहा ना कि बीवी ने गर्लफ्रेंड बना के रखना चाहिए, तो ये गर्लफ्रेंड का बिहेवियर है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बहुत एक इच्छा है और मेरे कान तरस रही है समझ लो ऐसा सुनने के लिए। कभी तो बोले कि उठ जाओ ना चाय पी लो यार, ऐसा मेरी तरस रहा हूँ मैं सुनने के लिए, कभी तो बोले मेरे को। भाभी जी एक काम कीजिए, आप चाय मैंने बना रखी है जी आप मेरी शर्माइन के साथ जाइए, जी चाय लाइए, कम से कम आज अपने हाथ से इनको चाय तो पिला दीजिए। अरे वाह, शर्माइन चाय पीजिए। थैंक यू दीजिए आप एक गिलास शर्मा जी, लीजिए। आपका बहुत आप बहुत लीजिए। धन्यवाद। शर्मा जी अरे, आपका you're बहुत बहुत welcome, धन्यवाद, भाई साहब, आपने you're हमारे welcome। सपने पूरे करवा दिए। चलिए, तो हम ऐसा कहते हैं कि लव मैरिजेस वाले कहते हैं कि मैंने देख परख के शादी की, मुझे तो सब कुछ पता था इनके बारे में, प्यार हो गया शादी कर ली। अरेंज मैरिज वाले बेचारे जानते नहीं है, शादी के बाद नई नई चीजें पता चलती है। तो आप बताइए, शादी के बाद ऐसी कौन सी नई चीजें थी जो आप एक दूसरों के बारे में जान गए? बहुत सी नई चीजें डिस्कवर की मैंने। सोचा नहीं था कि मतलब लड़कियों की इतनी आदत रहती है, छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखती हैं। ध्यान भी रखना चाहिए और खिटखिट भी बोलनी चाहिए कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसा करना है, आपको ये शूज सूट नहीं करते, आपको ये पहनना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना बाद में चेंज हो जाता है। मेरे को अच्छी तरह याद है, हम लोग बाहर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे जिद की थी कि नहीं आपको जीन्स और टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनना है। मैं बोला भाई ट्रेंड नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बोले नहीं आपको पहनना ही पड़ेगा। जिद कर दी, उस बात पे हठ लेकर बैठी रही कि नहीं आपको पहनना है। मैंने ठीक है पहन तो लिया, लेकिन फिर बाद में खुद ही बोल रही थी कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कार्टून लग रहे हो। भाभी जी एक अच्छी बात जो आपने डिस्कवर की इनकी, सपोर्ट बहुत करते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ भाई, जैसे अभी क्लाइंट आते हैं घर पे, ब्यूटिशियन हूँ, तो क्लाइंट होते हैं 3, 3:30, कभी 4 भी बज जाते हैं। तो हमारा खाना खाने का टाइम ऐसे 2:30, 3 तक होता है। तो समझ जाते हैं कि क्लाइंट हो गए, इसकी वजह से फ़ोन नहीं आया है, तो सीधा फ़ोन पे बोलते हैं थक गई होगी, मैं बाहर से लेकर आता हूँ, मत बनाना अभी। अच्छा, तो आपने कौन सी पहली इनकी जो अच्छी चीज है वो डिस्कवर की? अच्छी चीज इनकी, अच्छी चीज तो सोचना पड़ेगा। आप बुरी बताने की तैयारी में थे, चाय नहीं बनाते, खाना नहीं बनाते। नहीं कुछ भी हो, लेकिन मोहब्बत मेरे से प्यार बहुत ज्यादा करती है। ये सबसे मेरे को अच्छा लगता है कि झगड़ा किसी बात में, छोटी बड़ी झगड़ा घर में होता ही है, तो मनाना जो होता है आज तक यही नहीं मनाती मनाया, आज तक मुझे नहीं मनाया। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा अभी तक मनाया क्यों नहीं यार। इन्होंने मुझे आज तक सॉरी नहीं बोला, ये मेरी शिकायत है Sorry तो उनसे। बोला यार। नहीं, आज तक आपने मुझे कभी मनाया नहीं। वही सेम मैंने बोला था ना, सेम गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, निकल जाते हैं घर से। तो मैं इनको जाने नहीं देती। झगड़ा तो बाहर कहीं निकलने का नहीं एक जाना। रीजन होता है ना, गेट बंद कर दिया, यहाँ नहीं जाओगे। रहेंगे, ज्यादा झगड़ा हो, इससे अच्छा यार चल बाहर चल,
शर्माइन जी सर, ये बहस होती है कि लव मैरिज वालों की समझ बेटर होती है अरेंज मैरिज वालों से, तो आज एक काम कर लेते हैं, हम एक एक्टिविटी खेल लेते हैं जिसमें पता चल जाएगा कि लव मैरिज वालों की समझ बेटर होती है या अरेंज मैरिज वालों की। भाई हमारे अंदर भी एक थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है प्लेकार्ड्स, एक साइड पे लिखा हुआ है हाँ, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है ना। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तैयार है आप? जी। क्या आपकी पत्नी खराटे लेती है? कभी कभार। इस तरह के खराटे होते हैं। जी मिस्टर खान। ना। क्या आपके पतिदेव खराटे लेते हैं मिसेस खान? हाँ। पहले वो मानते नहीं थे। एक दिन हम लोग जा रहे थे बस में, बस तो ये सो रहे थे, तो मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की फोन पे, और दूसरे दिन बोला देखिए आपकी आवाज, कहते ये क्या, मैंने कहा, आपके खराटे वाले इतना खतरनाक। ये वाला अच्छा, करना पड़ा। मिसेस पंजाबी। ना। ना। ओके। क्या आपकी पत्नी सब्जी खरीदते वक्त सब्जी वाले से बहुत किचकिच चिक करती हैं? हाँ। जी मिस्टर खान। जाती ही नहीं, कभी सब्जी लेने मुझे ही जाना पड़ता है। वो किटकिट ये करते हैं। क्या आपके पति आपका फोन चेक करते हैं मिसेस खान? ना। 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 गुड। क्या आपकी पत्नियां आपका फोन चेक करती हैं मिस्टर पंजाबी? ना। सारे शरीफ है। कैसे लोग हैं यार, शक करते ही नहीं है थोड़ा बहुत भी। बहुत शरीफ है। मैं करती हूँ, लेकिन जब ये बाथरूम में होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूं कि मेरा फोन चेक कर रही है? क्या कुछ मिला? कुछ भी नहीं। चलिए दीजिए। एक काम करते हैं शर्माइन जी। हम इनसे पहले पूछते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसे मोमेंट्स हुए जो आप बिल्कुल हंस हंस के लोटपोट हो गए, कोई हिलेरियस किस्से हैं जिंदगी के? एक बार ऐसा था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं घर से निकला, कल्याण से उल्लासनगर आते मैंने एक ज्वेलर की शॉप से एक गोल्ड कॉइन खरीदा इनके लिए। मैं लेके निकला और 10 मिनट के बाद ये वहां से निकली उसी ज्वेलर के शॉप से गोल्ड कॉइन खरीदने। जैसे ही ज्वेलर के शॉप पे पहुंची तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, बोले गोल्ड कॉइन चाहिए। बोला क्यों, अभी तो लेके गए, वो पसंद नहीं आया क्या? तो इनको पता चल गया कि अब ये लेके गए हैं। रात को 10 बजे करीब उनकी सहेली ने मुझे फोन करके बताया, ऑलरेडी आपने जो सरप्राइज लेके रखा था वो इनको पता चल गया है। भाभी को कहा कि भाभी आप एक काम करो, इसको 11:15 तक तो अपने घर पे टिका के रखो, किसी भी हालत में निकलने नहीं देना। बोले क्या करोगे? मैं कि आप सरप्राइज थोड़ा चेंज करते हैं। फिर मैं जब घर पे आया वापस, अपने फ्रेंड को लेके बड़ा सा एक टोकरा लिया था फूलों का, और फिर से पूरा घर फिर से फूलों से सजाया, पूरा घर कैंडल्स के साथ बना के रखा था, और रात को शार्प 12 बजे इनको घर पे लेके आया। देखा शर्माइन, कौन कहता है अरेंज मैरिजेस में रोमांस नहीं होता? थैंक यू भाई साहब, इज्जत रख लिया आपने अरेंज मैरिजेस वालों की। अच्छा, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कपल के लिए परीक्षा देने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि एक दूसरों की बातें कितनी कैच कर पा रहे हो, इमोशंस कितने कैच कर पा रहे हो। तो इसी कैच के नोट पे एक गेम खेल लिया जाए। बिल्कुल। ओके, चलिए गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस। बहुत सिंपल सा गेम है। भाभी जी यहाँ उधर जाएंगी, वहां से वो जो बास्केट दिख रही है उसमें से बॉल वहां फेंकेंगी और अपने अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स की बास्केट में वो डालने की कोशिश करेंगी। जिसकी बास्केट में सबसे ज्यादा बॉल्स आ जाएंगी वो जीत जाएगा। हाँ, और आपको भी झुक के वगैरह कोशिश करनी है कि बॉल परफेक्ट आपके बास्केट में आ जाए, लेकिन इस रिंग में खड़े रह के आप बाहर नहीं आ सकते। ओके। ओके, एक मिनट, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। आपको जिस चीज पे खड़ा रह के बॉल्स फेंकने हैं वो इतनी आसान नहीं है, उसे हम कहते हैं डोलता बेलन। बैलेंस करते करते आपको बॉल फेंकनी है। चलिए आइए, डोलते बेलन पर खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाइए। चलिए स्टार्ट। अरे वाह, वेरी गुड। अरे देखो उनकी 3 हो गई। अरे एक भी नहीं। भाभी जी क्या कर रहे क्या बात है, ऐसे घुटने से झुकना पड़ेगा, सिर ऐसे करेगी तो लग के बाहर आ जाएगी। घुटने से झुकिए। हाँ, 2 तो मारी भाभी जी ने। मारो फटाफट फटाफट। ओ अरे! मारी।
चार क्या बात मारी। है, आराम से, हाँ, वरना जो है वो गिर जाएगा। ओहो मुबारक हो, मुबारक हो, एक गई। भाभी निशाना करो। खत्म हो गई जल्दी। आप सिर्फ सिर झुका रहे, आप सीधा मिस्टर हाँ, खान नीचे बहुत कीजिए। बैलेंस ये भी करके। कीजिए। ओह मिस्टर खान वेल डन, वेरी गुड, खत्म। अरे क्या, वाह भाई साहब बैठ जाइए। हाँ, बेस्ट 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 बेस्ट। लाओ शर्मा मुझे देती रहो। एक दो, दो 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह 12। इनके भी गिनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे गिनने हैं। भाई साहब बैठिए। वाओ, 12 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1। क्या बात है, वेरी नाइस। तो बहुत क्लियरली आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस खान। अरे चलिए शर्मा जी, तो हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर की एक छोटी सी प्रथा है जी। जो वक्त आपने हमारे बीच में बिताया जी। उसमें अगर आपने कोई ऐसी चीज सीखी हो जिससे आपका रिश्ता बेहतर हो सके, उसे आप एक वचन बनाकर बोल दीजिए। आपका जो शिकायत था कि आप मुझे कभी सॉरी नहीं बोलते हैं या फिर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भी गलती मैंने की, अब गलती आपकी भी होगी तो मैं सॉरी बोलूँगा पहले, और ऐसी कभी गलती नहीं होगी। ये मेरा 8वां वचन है। मैं आपसे 8वां वचन आपको देती हूँ, कभी दिल नहीं दुखाऊंगी आपका, और आपकी चाय वाली ख्वाहिश तो पूरी कर दूंगी।